सुन रहे हैं रहस्यमयी कहानी शैतानी रस्में। रुक जाओ बेटा आरोही, ये खून मत पियो। किसी पिशाच की तरह व्यवहार कर रही आरोही के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, उसके हाथ रुक गए। उसने घबराते हुए जैसे ही उस आवाज की ओर देखा तो उसके हाथों से वो खोपड़ी छूट गई। खोपड़ी का रक्त पूरे कमरे में बिखर गया। सुमित्रा और राजा साहब ने भी आवाज की दिशा में देखा तो दंग रह गए। तभी आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके मुंह से एक शब्द निकला, माँ। सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। उसने महंगे राजसी वस्त्र पहने हुए थे और साथ ही भारी सोने के गहने भी। उसे देखकर इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था कि वो किसी राज परिवार से ताल्लुक रखती है। उस औरत को देखते ही सुमित्रा गुस्से में बोली, गायत्री देवी, आप इस तरह हमारी हवेली में नहीं आ सकती। ये आपका राजमहल नहीं है। गायत्री देवी बोली, सही कहा आपने, ये मेरा राजमहल नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे राजमहल में इंसान रहते हैं। आपकी हवेलियों की तरह वहाँ जानवर नहीं रहते, या यूं कहें शैतान। गायत्री देवी के शब्द सुमित्रा को जहर लगे तीर की तरह चुभे। वो गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, गायत्री देवी, आप अपनी सीमा लांघ रही हैं। शुक्र करिए सिर्फ शब्दों में अपनी सीमा लांघी है मैंने, वरना जो हालत आप लोगों ने मेरी बेटी की कर दी है, उस हिसाब से तो मुझे। कहते कहते वो रुक गई और उसने आरोही को देखा, जो नम आंखों से अपनी माँ को ही देखे जा रही थी। आरोही इस समय एक मासूम बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी। वो अपनी माँ को पहचान पा रही थी और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। उसकी वेदना और विवशता को समझ गायत्री आरोही के पास गई और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, हिम्मत रखो, लड़ो, खुद को मजबूत बनाओ। गायत्री के शब्दों ने आरोही पे जादू सा असर किया। वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। तभी गायत्री ने अपने दूसरे हाथ को सबकी नजर बचाकर आरोही के हाथ में रखा, लेकिन तभी आरोही का रूप एक बार फिर बदल गया। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने गायत्री को गले से पकड़ हवा में उठा दिया। उसका ये भयावह रूप देख गायत्री और वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। गायत्री छटपटाने लगी। वो बोलना चाहती थी, लेकिन आरोही ने उसके गले को इतना कसकर पकड़ रखा था कि उसकी आवाज गले में ही अटकी रह गई। शैतान आरोही के शरीर पे कब्जा कर चुका था। आरोही के शरीर के माध्यम से शैतान भयानक आवाज में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पवित्र वस्तु लेकर इस घर में प्रवेश करो। तुमने मेरे विरुद्ध जाने की कोशिश की है और इसका अंजाम तुम नहीं, तुम्हारी बेटी भुगतेगी। गायत्री की आंखों में ये सुनकर भय नजर आने लगा था। वही सुमित्रा और राजा साहब के चेहरे पे कुछ भयावह होने की आशंका से ही चिंता के बादल नजर आने लगे थे। जहां हवेली में मालिक का कहर पूरी तरह से घर वालों पर बरस रहा था, वहीं दूसरी ओर हवेली से दूर सौदामिनी रचना का मन जीतने का हर संभव प्रयास कर रही थी। रचना आश्चर्य करती हुई बोली, मैं कुछ समझी नहीं दीदी, शतभिषा नक्षत्र में जन्म होने से क्या होता है? सौदामिनी समझाती हुई बोली, शतभिषा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसका स्वामी राहु है। अगर राहु की दृष्टि अच्छी रही तो उसके नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति विश्व विजेता भी बन सकता है, और अगर राहु की कुदृष्टि पड़नी शुरू हुई तो वही आदमी मिथ्या, रहस्य, गुप्त ज्ञान, जादुई शक्ति के फेर में फंस जाता है। तुम्हें पता है मालिक का नक्षत्र कौन सा है? रचना ने आश्चर्य से पूछा, क्या उनका भी शतभिषा नक्षत्र है?
सौदामिनी ने हाँ में सर हिलाया और बोली, इसलिए तो तुम्हें ही उनका भोग लगाना होता है, ताकि मालिक का कोप हवेली वालों पर हावी ना हो। अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हें हवेली वाले इस्तेमाल कर रहे थे, सिर्फ अपने फायदे के लिए। क्या तुम नहीं चाहती कि इससे तुम्हें मुक्ति मिले? रचना ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था दीदी। मुझे लगा राजा साहब ने मुझे हवेली में रखकर मुझ पर उपकार किया है। सौदामिनी मन ही मन मुस्कुराती हुई बोली, चलो, मेरी योजना काम कर रही है। बेतवा नदी आ चुकी थी। दोनों नदी के किनारे पानी में पैर लटकाकर एक पत्थर पर बैठ गए। सौदामिनी नदी से पानी को हाथ में लेती हुई बोली, पता है रचना, जब तुम इस पानी को ऊपर से देखती हो तो कितना साफ दिखाई देता है, लेकिन जब इसे माइक्रोस्कोप से देखोगी तो इसमें भी बहुत सारे कीड़े दिखाई देंगे। राजा साहब की जिंदगी भी ऐसी ही है, उलझी हुई। हमें भी उनके मालिक के साथ क्या संबंध है, उस बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुम मालिक के बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बताओ। रचना सोचती हुई बोली, सच कहूं तो मैंने सिर्फ मालिक को भोग ही लगाया है, कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। बस कुछ रस्में थी जो हम बिना कोई सवाल किए करते रहे, लेकिन अब मुझे भी इस बारे में जानने की इच्छा हो रही है। सौदामिनी बोली, तुम्हें जरूर जानना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी अभी एक अंधेरे में थी और अब समय आ गया अपनी जिंदगी को उजाले की तरफ ले जाने का। रचना खड़ी होती हुई बोली, मुझे अब हवेली जाना होगा। वहां जाने के बाद ही मैं सच का पता कर पाऊंगी। सौदामिनी भी चाहती थी कि रचना सच का पता करे और उसे बताए, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही योजना चल रही थी। उसने रचना को खींचकर वापस अपने पास बिठा लिया और भरोसा दिलाते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है रचना, अभी कुछ दिन इधर आजादी की जिंदगी जियो, फिर सही समय देखकर मैं तुम्हें खुद हवेली लेकर जाऊंगी, ठीक है? रचना को सौदामिनी की मंशा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो शैतान रूपी मालिक को देखकर आई थी, इसलिए वो भी अभी हवेली जाने में डर रही थी। उसने कुछ दिन सौदामिनी के साथ रहने के लिए हामी भर दी। वहीं दूसरी ओर हवेली में हो रहे शोर से अब तक सब लोग आरोही के कमरे में इकट्ठा हो चुके थे। निकी भी वहां पहुंच चुकी थी। वो वहां का दृश्य देख दंग रह गई। वो चिल्लाते हुए बोली, ओह माय गॉड, आरोही दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? आरोही ने खून भरी नजरों से उसकी ओर देखा। ये देख निकी डर गई और उसके बाद आरोही के चेहरे पे एक शैतानी हंसी थी और उसने गायत्री देवी को दरवाजे पर पटक दिया और उसके साथ ही आरोही के शरीर से शैतानी साया हट गया और वो एक बार फिर बेहोश हो गई। निकी ने जल्दी से गायत्री देवी को उठाया और उन्हें संभालते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? गायत्री ने कर्राहते हुए निकी की ओर देखा। उसकी आंखों में उसे दया दिखाई दी। गायत्री बोली, पत्थर दिल हो चुके इस हवेली के लोगों के बीच तुम जैसी अच्छे दिल की लड़की क्या कर रही है? यहाँ से चली जाओ बेटा, चली जाओ। तभी सुमित्रा चीखते हुए बोली, भवानी सिंह। भवानी सिंह तुरंत ही वहां हाजिर हो गया। ले जाओ गायत्री देवी को यहाँ से और दोबारा ये हमारी हवेली में ना आ पाए। भवानी सिंह ने तुरंत ही कुछ नौकरानियों को इशारा किया और वो गायत्री देवी को उठा वहां से लेकर जाने लगी। गायत्री देवी चीखते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं, मुझे मेरी बेटी के पास रहना है। गायत्री देवी चिल्लाती रही, लेकिन वहां उनकी सुनने वाला कोई नहीं था।
उनकी चीख पूरी हवेली में गूंजती रही, लेकिन थोड़ी ही देर में वो भी शांत हो गई। निकी, जो काफी देर से ये सब देख रही थी, बोली, किस मिट्टी के बने हैं आप लोग? इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? आरोही भाभी बीमार हैं और आपने उनकी माँ के साथ ऐसा। हम कैसे हैं और कैसे नहीं, ये हमें तुमसे जानने की जरूरत नहीं। आरोही की इतनी चिंता हो रही है तुम्हें, तो जान लो ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है, समझी तुम? सुमित्रा की बात सुनकर निकी हैरान थी। निकी बोली, आप हर बात का दोष मुझे ही क्यों देने लगती हैं? आरोही दीदी की इस हालत के लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? तुम ही हो। अगर तुमने उस दिन वो रस्म सही समय पर निभाई होती तो आरोही के साथ ऐसा ना होता। और कल तुमने क्या किया? फिर से हमारी बताई रस्म को अधूरा छोड़ाई। तुम्हारी गलतियों की सजा अभी तो सिर्फ आरोही भुगत रही है, लेकिन जल्द ही पूरा परिवार भुगतेगा। निकी लगभग चिल्लाते हुए बोली, बस कीजिए। उसकी इस हरकत पर सुमित्रा को गुस्सा आ गया था। निकी आगे बोली, आपको लगता है ये सब मेरे कारण हुआ है ना? तो ठीक है, अब इसे मैं ही सही करूंगी। मैं निभाऊंगी आपकी सारी रस्में। अब तक पूरा परिवार जो वहाँ इकट्ठा था, निकी के इस रूप को देख हैरान रह गया। निकी बोली, जा रही हूँ मैं शमशान घाट की ओर और लेकर आती हूँ उस कलश को। तब तक आप अपनी दूसरी रस्म की तैयारी कीजिए। ये कहते हुए निकी जोर से पलटी और गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे जैसे निकी के कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे आरोही के शरीर में अजीब सी हलचल हो रही थी। निकी तेजी से हवेली से बाहर निकल गई और शमशान की तरफ बढ़ने लगी। उसके बढ़ते कदमों के साथ साथ आरोही के शरीर से शैतानी साया हटता जा रहा था और इसकी गवाह बन रही थी नकाब वाली औरत, जो छुप छुप कर हवेली में हो रहे सारे घटनाक्रम पे नजर जमाए हुई थी। निकी के शमशान की ओर बढ़ते कदमों के साथ आरोही का ठीक होना और उस पर से शैतानी शक्तियों के असर का कम होना उस नकाब वाली औरत को परेशान कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खुद से बोली, ये सही नहीं हो रहा चंडालिका, कुछ करना होगा। ये कहते हुए चंडालिका की आंखों में चिंता साफ नजर आने लगी थी। इस बीच निकी शमशान घाट पहुंच चुकी थी और वहां इस समय एक चिता जल रही थी। दोपहर का समय था, लेकिन वहां इतना सन्नाटा पसरा हुआ था कि किसी को भी डरा दे। तेज धूप और जलती चिता के कारण वहां बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन निकी रस्म निभाने को लेकर इस समय इतनी पक्की थी कि उसे वहां गर्मी भी महसूस नहीं हो रही थी। उसने इधर उधर देखा और उसे जल्द ही वहां पड़ा कलश मिल गया और उसने जलती हुई चिता से एक मुट्ठी राख को उठाकर उस कलश में भरा। उसके ऐसा करते ही हवेली में सियारों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी और इधर निकी कलश को मुट्ठी भर भर के आवाज सुनाई देने लगी और इधर निकी कलश को मुट्ठी भर भर के राख से भरने लगी। कलश के पूरा भरते ही हवेली में आरोही तेजी से चिल्लाई और शैतानी साया उसके शरीर से निकल बाहर भाग गया। आरोही पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। सियारों के रोने की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। निकी कलश लेकर हवेली की तरफ बढ़ने लगी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा। वो बुरी तरह चौंक गई। निकी तेजी से पीछे पलटी तो सामने आरोही की माँ गायत्री देवी को देख हैरान रह गई। निकी बोली, आप? हाँ, मैं एक दुखियारी माँ जो हैवानों से भरी उस हवेली में अपनी फंसी हुई बेटी को छुड़ाना चाहती है। निकी हैरान हो उनकी तरफ देखती हुई बोली, हाँ, लेकिन आप मुझसे मिलने क्यों आई हैं? आपको मुझसे क्या चाहिए? गायत्री गिड़गिड़ाती हुई बोली, बेटा, उस महल में एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती है, वरना वो हवेली तो शैतानों की हवेली बन चुकी है। वहाँ की इंसानियत मर चुकी है बेटा। मुझे मेरी बेटी आजाद चाहिए, उन लोगों से जो उस महल में शैतान की पूजा करते हैं।
निकी आश्चर्य करती हुई बोली, शैतान की पूजा? गायत्री बोली, हाँ, शैतान की पूजा। क्या तुम्हें नहीं पता? यही तो है इस भैरवगढ़ का रहस्य। ये भगवान को नहीं, शैतान को पूजते हैं। आखिर क्या है भैरवगढ़ में पूजे जाने वाले शैतान का रहस्य? कहानी जारी रहेगी। बस आप बने रहें शैतानी रस्मे के साथ।